वैक्सीनेशन का एक नया फेज, चौथा फेज 1 मई से शुरू होने वाला है, लेकिन एक वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर हाय तौबा मची हुई है। कल हमने ये मुद्दा हुंकार में उठाया था कि एक देश तो वैक्सीन एक तो दाम एक क्यों नहीं, और आज आधार पूनावाला ने यह कह दिया कि 100 रुपए कम यानी 400 रुपए वाली वैक्सीन अब वो 300 रुपए में राज्यों को बेचने वाले हैं। लेकिन इस बीच 1 मई से जो 18 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगना है, उसे लेकर देश में तैयारी कैसी है, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी उसी पर आज आधारित है। वैक्सीन डोज की कमी की वजह से फिर एक बार मुंबई के बीकेसी में मौजूद जंबो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो चुका है। बोला अभी वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, जाओ। यहाँ पे बता रहे हैं कि इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। मुंबई में आज सुबह सुबह तस्वीरें आई कि वैक्सीन के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। महानगर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि 1 मई से 18 साल वालों को वैक्सीन देना नामुमकिन है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 1 मई तो छोड़िए, 15 मई से पहले नहीं शुरू होगा वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी कोरोना के कवच की किल्लत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, और अगर राज्यों के पास है वैक्सीन का टोटा तो कब मिलेगा उनका कोटा। कोरोना से जंग में सबसे कारगर वैक्सीन साबित हो रही है और इसी वजह से 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी है, जिसके लिए आज शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन करवाना था। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजे इस पोर्टल और ऐप ने काम करना बंद कर दिया। बताया गया कि पोर्टल इसलिए हैंग हुआ क्योंकि तकनीकी दिक्कत थी। फ़ोन नंबर जब मैं डाल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो ओटीपी नहीं आ रही है काफ़ी। तो मैंने करीब 4-5 बार किया, तो 6ठे बार में ओटीपी आया काफ़ी देर बाद। आईटी का कुछ इशू हो या जो भी कंजेशन की वजह से। खैर, तकनीकी दिक्कत तो कुछ देर में ठीक हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि जो दिक्कत राज्यों में वैक्सीन के स्टॉक को लेकर सामने आ रही है, उसका हल कब निकलेगा। आंकड़े कहते हैं कि देश में 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों की कुल आबादी 58 करोड़ 42 लाख के करीब है। इतने लोगों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की 116 करोड़ 84 लाख डोज चाहिए। इसके हिसाब से 40 लाख डोज अगर रोज दी जाएंगी तो टीकाकरण में करीब 292 दिन लग जाएंगे। लेकिन देश में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उसमें एक दिन में कोविशील्ड का उत्पादन 20 लाख डोज का है और कोवैक्सीन 3 लाख डोज प्रतिदिन बनाती है, यानी एक दिन में कुल उत्पादन 23 लाख डोज का हो रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन में और ज्यादा वक्त लगेगा। 18 साल से 44 साल वाले 58 करोड़ 42 लाख लोग हैं। कुल डोज चाहिए 116 करोड़ 84 लाख। हर दिन 23 लाख डोज का उत्पादन होता है, तो इस हिसाब से 508 दिन में वैक्सीनेशन पूरा होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज बची हैं। अगले 3 दिनों में 80 लाख डोज और भी पहुंच रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि राज्यों के पास जितनी वैक्सीन अभी है और जितनी भेजी जा रही है, उससे भी बहुत ज्यादा वैक्सीन की उन्हें जरूरत है, जिसके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होगी और उसके लिए ऑर्डर भेजकर वैक्सीन मंगाई जा रही है। आपको कुछ बड़े राज्यों का हिसाब किताब समझाते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर की कुल आबादी 8 करोड़ 62 लाख से ज्यादा है। इसमें 18 साल से 44 साल के बीच के 5 करोड़ 41 लाख लोग हैं। 1 मई के लिए 1.5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा है कि वो महाराष्ट्र को मई के महीने में सिर्फ 5 लाख वैक्सीन डोज दे सकती है और 6 महीने में 85 लाख डोज मुहैया करवा पाएगी। इस तरह से देखें तो महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी ही रहेगी। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो चाहकर भी 1 मई से 18 साल वालों को वैक्सीन नहीं दे सकते। मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा।
1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगी। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या? तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि 15 मई से पहले 18 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3,75,00,000 डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां अब तक 54,44,144 लोगों को टीका लग चुका है। इनमें से 47,93,790 को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 6,50,354 को दूसरी डोज। सरकार के पास अभी करीब 2 लाख टीके मौजूद हैं। 18 साल से ऊपर वाले 1,23,00,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को मुफ्त टीका दे रही है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि इसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों को 25-25 लाख वैक्सीन डोज यानी कुल 50 लाख डोज के लिए ऑर्डर दिया गया है। केंद्र सरकार की इतनी गलत नीति जिसने कि 20% के लिए जितना टीका रखा था उसका आधा टीका 2 गुनी आबादी के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीकाकरण प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि ना वैक्सीन आएगी ना लोगों को टीका उस मात्रा में लग सकेगा। असम में 18 साल से 44 साल वालों की आबादी 1,53,00,000 है। वैक्सीन के 2 करोड़ डोज मंगाए गए हैं। अभी सिर्फ 7,67,000 वैक्सीन मौजूद है। 1 मई से 18 साल वालों का वैक्सीनेशन मुश्किल होगा। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत का जिक्र किया है और कई राज्य वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच आज सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घटा दी है और अब राज्य सरकारों को कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज की जगह 300 रुपए प्रति डोज में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करके ऐलान किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का दाम 400 रुपए प्रति डोज से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर रहा हूं। ये इसी वक्त से लागू होगा। इससे राज्यों के फंड से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि अहम बात यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन का यह दाम अब भी केंद्र सरकार के लिए रखी गई कीमत से करीब 2 गुना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।